430 पर इंडिया के सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि भाई ये इंडिया 600 साढ़े 600 रन बनाएगी और इंग्लैंड को क्या करेगी, एक ऐसा पहाड़नुमा टोटल देगी कि हमारे बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के आगे बैस बॉल घुटने टेक देगा। लेकिन उसके बाद ना जाने क्या हुआ कि 430 पे 7 से 471 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। जी हाँ, शुभमन गिल का चौथा विकेट गिरा था। उसके बाद तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो था ना कि तू चल मैं आया, फिर तू डाल डाल मैं पात, वही सबका चलता रहा और पूरी की पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह इंग्लैंड की उस बॉलिंग लाइनअप के सामने बिखर गई, जिसके पास कुछ खास एक्सपीरियंस था भी नहीं। जॉश टंग 4 विकेट लेते हैं, 4 विकेट बेन स्टोक्स लेते हैं, ब्रायडन कार्स और शोएब बशीर के खाते में एक एक विकेट जाता है। लेकिन सवाल यह कि वो जो आपका सो कॉल्ड एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप का था, उसका क्या हुआ? करुण नायर का खाता नहीं खुला, रविंद्र जडेजा 11 रन बनाते हैं, शार्दुल ठाकुर 1 रन बनाते हैं। यानी कि जिनसे आप उम्मीद किए थे वही वाली कि तुमसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे, उन्हीं सब ने मैदान में बीच बीच पर जाकर वो काम किया जो आप बाथरूम में करते हैं सुबह सुबह। जी हाँ, यही तो हो गया है ना आज मैच के अंदर। आप ये समझिए कि आपको उम्मीद थी कि यार करुण नायर आपको रन बना के देंगे, आपको उम्मीद थी कि शार्दुल ठाकुर आपको रन बना के देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया। और सबसे ज्यादा मूड उस बात पर खराब हो रहा है कि 430 उसके बाद 41 रन और बनते हैं और 7 विकेट हमारे गिरते हैं। सोचिए 41 में 7 विकेट, मूड खराब हो जाएगा यार। वो तो शुक्र मनाओ कि केएल राहुल और ऋषभ पंत, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल इन्होंने शतक जड़ दिए। केएल राहुल ने एक अच्छी पारी खेली 42 रन की, वरना टीम इंडिया की हालत तो बड़ी खराब हो सकती थी। मैं तो अब सोच रहा हूं अचानक से जो पिच बैटिंग वाली लग रही थी, उस पिच पर कौन से डेमंस निकल कर आ गए कि इंडियन बैटर्स के आगे कुछ एक चीज समझ में नहीं आई। आप सोचिए कि आपका 430 पर जो विकेट गिरा शुभमन गिल का, उसके बाद करुण नायर 443 पे गिर गए बिना खाता खोले, ऋषभ पंत आउट होते हैं। उसके बाद 453 पर, 454 पर शार्दुल ठाकुर, 458 पर जसप्रीत बुमराह, 469 पर रविंद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा। कौन सा छक्का मारने जा रहे थे भाई? तुम मतलब समझ क्या रहे हो खुद को? छक्का मारो, मतलब गजब यार भाई। मैं समझ नहीं पाता, उधर डीएसपी सिराज थे तुम्हारे पास तो खेलने देते। अश्विन की मुझे वो स्टेटमेंट याद आ गई ना कि भाई भरोसा करके तुमको स्ट्राइक दिए हैं। उन्होंने फिर जो कांड किया था उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं। खैर बात करें इंडिया के बॉलिंग बैटिंग लाइनअप की, तो या तो मतलब कोई चांद तक जाएगा वरना जमीन के गड्ढे में खो जाएगा। यानी कि या तो आप सेंचुरी मारोगे, 42 रन मारोगे, वरना 0-1, 0-3-1, ये आपका स्कोर कार्ड रहेगा। रविंद्र जडेजा इकलौते हैं उनके अलावा जो डबल डिजिट के स्कोर पर गए 11 रन पर। बट ओवरऑल आप कहेंगे 471 एक अच्छा टोटल है, जिसके अंदर आपको बेन स्टोक्स और जॉश टंग की बॉलिंग नजर आएगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यार थोड़ा सा अच्छा उम्मीद की थी, मैं थोड़ी सी मतलब ज्यादा अच्छी उम्मीद की थी करुण नायर, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा से, एटलीस्ट इन 3 से। बाकी की बात नहीं करेंगे। बट 471 इंग्लैंड की सरजमी पर एक बड़ा टोटल है, आप इतना कह सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप को क्या कहा जाएगा। अगर आप बात करें लोएस्ट टोटल की, जिसमें 3 इंडिविजुअल 100 हो, तो ये सबसे छोटा टोटल है। आप सोचिए 471 सबसे छोटा टोटल है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने बनाया था 475 रन, यानी कि 3-3 शतक आने के बावजूद आपका कुछ नहीं हो पाया। लेकिन एज अ इंडियन पर्सपेक्टिव आप ये भी कहेंगे कि ये इंडिया का फर्स्ट इनिंग हाईएस्ट टोटल है जब आप इसे देखेंगे 622 के बाद से, 2019 के बाद से, तो एक तरीके से राहत की भी खबर है। बट देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा, अब इस शार्दुल ठाकुर इस बॉलिंग लाइनअप के साथ क्या इंडिया इस टोटल को डिफेंड कर पाएगा? क्या हम लीड ले पाएंगे? क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।